रविंद्र आनंद जी, किस तरह की तैयारियां चल रही हैं और चारों तरफ आपकी मीटिंग्स चल रही हैं, क्या कुछ रहने वाला है इस बार? देखिए, इस बार जनता चेंज चाह रही है, परिवर्तन चाह रही है। और जिस प्रकार का काम भारतीय जनता पार्टी ने पिछले 6 साल में नगर निगम में करा, जो भ्रष्टाचार फैलाया, उसकी सफाई सिर्फ झाड़ू के द्वारा ही की जा सकती है। और देखिए, मेरे पास मंडी समिति देहरादून में 2 साल का एक्सपीरियंस है काम करने का। और मैंने ये कहा है कि 5 चीज़ें मैं करने वाला हूँ, वो मैं आपको जल्दी से बता देता हूँ। कि पहली 5वें मेयर के लिए मैं खड़ा हूँ और 5 साल का मेरा कार्यकाल होगा। और 5 बातें मैं कहने जा रहा हूँ। पहली ये है कि जो देहरादून सिटी है पूरी, वो 185 किलोमीटर वर्ग क्षेत्र में फैली हुई है और जिसमें हम हर 20 मीटर में एक सीसीटीवी कैमरा लगाएंगे। इस प्रकार से हम देखते हैं कि अगर हम इसको कैलकुलेट करेंगे तो 1 किलोमीटर में 2500 कैमरे और 185 किलोमीटर में लगभग 5 लाख कैमरे हम देने जा रहे हैं। दूसरी घोषणा के रूप में मैंने कहा है कि 100 वार्डों में 100 पार्किंग फ्री उपलब्ध कराई जाएगी। तीसरी घोषणा के रूप में मैंने कहा है कि जो हमारा वेस्ट है नगर निगम का, जो कूड़ा उठाने वाली मशीनें वो हैं गाड़ियाँ, उनको एक जगह पे डंप किया जाता है, उससे बदबू और बीमारी फैलती है। हम OWC मशीन्स चारों कोनों में लगाने वाले हैं, जिससे हम उस कूड़े से खाद बना के कूड़े का निस्तारण करेंगे। ये तीसरी बात हो गई। ये भी बिल्कुल फ्री रहेगा, मतलब इससे जो खाद निकलेगा वो किसानों को फ्री दिया जाएगा। चौथी घोषणा के रूप में मैं ये कहना चाहता हूँ कि जो किन्नर समाज है, जो कि सिर्फ बधाई लेकर के अपना जीवन यापन करता है और कई बार जनता से उसकी तकरार भी होती है, हमने ये घोषणा की है कि हम किन्नर समाज के लिए कॉम्प्लेक्स बना करके उनके लिए यूनिसेक्स सैलून, ढाबे और चाय की दुकानें, स्टेशनरी की दुकानें खुलवा करके उन्हें स्वावलंबी बनाएंगे। ये नगर निगम द्वारा स्वावलंबी योजना, स्वरोजगार योजना चला करके हम किन्नर समाज का उत्थान करेंगे। 5वां मैंने कहा है कि जितने देहरादून में पार्क हैं, उन पार्कों में उनको आधे को कवर करके उसमें हम जिम और योगाशाला, जो योग सेंटर, ये खोलेंगे और ट्रेनर हमारी ओर से होंगे। तो ये 5 बातें मैंने कही हैं, जिससे जो हमारा युवा आज नशे की ओर जा रहा है उसको हम डाइवर्ट करें जिम की ओर और योग की ओर। क्योंकि स्वस्थ भारत का निर्माण तभी हो सकता है, एक मजबूत भारत का निर्माण और एक सशक्त भारत का निर्माण भी तभी होगा जब यहाँ का युवा शक्तिशाली होगा। तो ये 5 बातें मैंने कही हैं। देखिए, मैं जनता से अपील करता हूँ कि 23 तारीख के दिन बैलेट नंबर 1 पर मेरा चुनाव निशान झाड़ू है और बैलेट नंबर 1 पर मेयर प्रत्याशी के रूप में आप मुझे इस छोटे भाई को अपने जिता करके भेजें। मेरे पास मंडी समिति का 2 साल का कार्यकाल का एक्सपीरियंस है और मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि जो विज़न की बातें मैंने आपको बताई हैं, यदि आप मुझे जिता के भेजते हैं तो हम देहरादून को न्यूयॉर्क से भी सुंदर बनाने जा रहे हैं। देखिए, जो हमारे इस क्षेत्र से, विद्या विहार से जो पार्षद के उम्मीदवार हैं, बहुत ही कर्मठ जुझारू नेता हैं यहाँ के, राजेश कटारिया जी। मैं जनता से अपील करता हूँ कि यहाँ पर उनको भारी मतों से जिता करके नगर निगम में भेजें। मैं जनता से अपील करता हूँ कि इस बार आम आदमी पार्टी के प्रत्याशी वार्ड 72 से हमारे छोटे भाई बलजीत उर्फ बंटी को झाड़ू पर मोहर लगाकर भारी मतों से विजयी बनाएं। मैं श्याम बाबू पांडे हूँ, आम आदमी पार्टी का उत्तराखंड का पूर्व प्रदेश अध्यक्ष हूँ और प्रदेश प्रवक्ता हूँ इस टाइम। इस वक्त किस तरह की स्थिति देखी जा रही है और कैसी तैयारी आप चल रही है? देखिए, हमने पार्टी ने जो है वो अपना मेयर का प्रत्याशी श्री रविंद्र सिंह आनंद जी को उतारा है और वो हमारे बहुत ही कर्मठ पार्टी के कार्यकर्ता रहे हैं। उन्होंने शुरुआती दौर से समाज सेवा की है। वो मंडी परिषद में अध्यक्ष रहे हैं। पार्टी में भी पिछले चुनाव में उन्होंने कैंट एरिया से विधायक का चुनाव लड़ा है और इसके अतिरिक्त भी वो सदैव तमाम जो वर्तमान परिस्थितियाँ और राजनीतिक स्थितियाँ होती हैं उन पर वो सदैव सचेत रहते हैं और उत्तराखंड के
जो हित की चीज़ें हैं उन पर सदैव वो अपनी बात रखते हैं बड़े ही मजबूती के साथ। तो ऐसे प्रत्याशी को हमने उतारा है और पूरी हमें उम्मीद है कि हम इस चुनाव को बहुत आगे तक ले जाएंगे। आप लोग डोर टू डोर भी जा रहे हैं, क्या कुछ इस वक्त रहने वाला है और जीत को लेकर कितना आश्वस्त हैं? नहीं, जीत को लेकर के हम पूरे आश्वस्त हैं, क्योंकि हमारा जो कार्य करने का तरीका है पार्टी का, हमारा दिल्ली में और पंजाब में आपने देखा है कि हमने जो कहा है वो करके दिखाया है। आप देखिए कि अरविंद केजरीवाल ने जब दिल्ली में पहली बार सरकार बनाई तो उन्होंने वायदे किए कि हम बिजली मुफ्त करेंगे, हम पानी मुफ्त देंगे, हम महिलाओं के लिए कुछ कल्याणकारी योजनाएं देंगे, हम स्कूल बेहतर करेंगे, हम स्वास्थ्य की जो सुविधाएं हैं वो हर एक दरवाजे तक पहुंचाएंगे। वो उन्होंने करके दिखाया है। और आज वो यही कहते हैं कि अगर आपने कोई भी पार्टी, चाहे बड़ी से बड़ी पार्टी है, अगर आपने जो कहा है उसको करके दिखाइए ना। जब आप करके दिखाओगे, दरवाजे तक पहुंचाओगे उस बात को, तब जो है पता लगेगा। तो हम उन्हीं चीज़ों के ऊपर चल रहे हैं, उसी मार्गदर्शन पे हम लोग चल रहे हैं। और यहाँ भी हम चाहते हैं कि पंजाब और दिल्ली की तरह जो काम हुए गए हैं, यहाँ की जनता को हम उससे रूबरू भी करा रहे हैं और मौका मिलेगा तो हम करके दिखाएंगे। जनता से कोई अपील कर रहे हैं? जनता से हमारी केवल एक ही अपील है कि आपने भारतीय जनता पार्टी को और कांग्रेस को कई मौके दिए हैं और उनके जो कार्य हैं, कारनामे हैं, वो भी आपने देखे हैं। पिछले सालों में आपने देखा है कि इस देहरादून को ही नहीं, पूरे उत्तराखंड के बड़े बड़े महानगरों को जो है स्मार्ट सिटी बनाने के वायदे किए गए, प्रधानमंत्री की तरफ से किए गए। आज जो दुर्दशा है इस शहर की या हमारे उत्तराखंड के बड़े बड़े शहरों की, वो आपने देखी है। तो मैं उनसे अपील करना चाहता हूँ, एक बार आम आदमी पार्टी को आप मौका दीजिए। जो हमारा कर्मठ प्रत्याशी है रविंद्र आनंद, उनको आप मौका दीजिए। आपको पता लगेगा कि पिछले सालों में जो आपने मेयर का चुनाव किया वो बहुत बड़ी गलती की है और आने वाले टाइम में फिर आप दोबारा बीजेपी और कांग्रेस की तरफ मुड़ के नहीं देखेंगे। धन्यवाद।